सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लेक्चर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गदर आंदोलन। ये गदर आंदोलन 1913 में जो घटित पंजाब में हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गदर गदर आंदोलन 1913 में ये पंजाब में हुआ और इसका अब एक और बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या रहा। तो पंजाब के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे लाला हरदयाल सिंह, जो पंजाब से संबंध रखते थे। उस समय के ये क्रांतिकारी आप इनको कह सकते हो पंजाब से। तो इन्होंने अपने समय देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों का जब क्रूर शासन था उससे भारतीय जनता को निजात दिलाने के लिए गदर नाम का एक संगठन स्थापित करा। ये जो संगठन था ये पंजाब में नहीं, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। गदर संगठन के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जोड़ा गया। साथ में ही जो ये संगठन था गदर, जो गदर संगठन था ये यूएसए ये यूएसए में स्थापित किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसको स्थापित किया गया था संगठन को। साथ में लोगों के बीच में एक मुद्रण स्टार्ट किया गया। गदर नाम की मैगजीन रही, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ा गया कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कैसे लोगों का शोषण कर रही है, और भारतीयों को जोड़ने के लिए बीच में सूचनाओं का प्रसार करने के लिए गदर नाम की मैगजीन भी लाई गई थी। तो लाला हरदयाल सिंह ने इन संगठन की स्थापना करी, मैगजीन इन्होंने चलाई। तो इसके बाद इन्होंने अपना एक जो होती है ना मैनिफेस्टो गतिविधि के अब हम आगे क्या करेंगे, उस आगे की जो कार्य पद्धति थी वो कैसे संचालित होगी आगे, तो उसको देखते हैं। कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली के तहत जब लाला हरदयाल सिंह ने अमेरिका के अंतर्गत ये अपनी बात रखी कि हम लोगों को संगठन से जोड़ेंगे और बताएंगे कि अंग्रेज जो है वो भारत में रहकर भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। ये बात ब्रिटेन के कानों में चली गई और ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया कि आपके यहाँ जो ये व्यक्ति है लाला हरदयाल सिंह ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसी कारणवश उन्होंने लाला हरदयाल सिंह को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया, और लाला हरदयाल सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने जर्मनी में जाके जर्मनी के बर्लिन में जाके शरण ली। तो यहाँ से ये जैसे अमेरिका में जैसे यूएसए में गए तो यूएसए तो इनके लिए मतलब कि कार्य जो स्थल था वो नहीं रहा। इसके बाद जो उनके लिए जो ऑप्शन दूसरा था वो था जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन जर्मनी के बर्लिन में इन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना करी, जिसके तहत कुछ इन्होंने अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करी कि हम आगे अब क्या करेंगे। तो इसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति जो इन्होंने सबसे पहले स्वयंसेवक स्टार्ट करे, स्वयंसेवक को इन्होंने भारत में भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ भारत में जुड़ो, प्रसार करो, हम तुम्हें गोला बारूद भेजेंगे। दूसरा, यदि संभव हो तो आप सैनिक आक्रमण भी कर सकते हो। तो इस लेवल की उनकी तैयारी रही, और भारत में इन्होंने जो आज़ादी के जो स्टेप्स थे उनको क्लियर करने का प्रयास करा। तो काफ़ी मतलब कर्मठ व्यक्ति थे ये, और आज़ादी के लिए इनकी जो सोच थी लोगों को कैसे जोड़ा जाए और किस प्रकार से देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई जाए उसको भी इन्होंने तय किया। तो गदर आंदोलन के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हमें देखने को मिलती है, वह है कामागाटा मारू। तो अगले पेज पे देखते हैं। तो आपने देख लिया होगा ये जो जहाज है, मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा अभी। ये जहाज का नाम है कामागाटा मारू। ये एक जापानी नाम है और जापान से ही जहाज को किराए पे लिया गया था। किसने इसको किराए पे लिया था? गुरुदत्त सिंह, एक पंजाब के व्यक्ति थे, गुरु दत्त सिंह जी। गुरुदत्त सिंह जी ने ये जहाज किराए पर लिया, और इस जहाज में इन्होंने 351 पंजाबी व्यक्ति 351 पंजाबी व्यक्ति व 21 मुस्लिम भाइयों को मुस्लिमों को भी
इसमें इन्होंने बैठाया और यहाँ से वो ये जहाज रवाना हुआ कैलिफोर्निया के लिए, सॉरी कैलिफोर्निया के लिए नहीं, ये जहाज रवाना हुआ कनाडा के लिए। लेकिन कनाडा के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव बना दिया कि जो व्यक्ति भारत में इस प्रकार की गतिविधि से संबंध रखते हैं उनको हम अपने देश में शरण नहीं देंगे। एक्चुअली में क्या था कि जो ये जहाज में व्यक्ति बैठ के गए थे वो कितने सारे व्यक्ति हैं आप देख सकते हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सारे हैं। तो इसमें हुआ क्या, ये व्यक्ति इनका मानना था कि हम अ, कनाडा में जाके अपना व्यापार वाणिज्य काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। और इनका छुपा हुआ एक इंटेंशन था कि हम भारत की आज़ादी में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। तो वो हमें देखने को मिली। तो कनाडा गवर्नमेंट ने इनको, जो उनका जहाज था वो पोर्ट्स पे नहीं उतरने दिया और इनको कह दिया कि आप वापस जाइए। और जब ये भारत वापस आए, जब वापस आए तो फिर भारतीय जो गवर्नमेंट थी उस समय, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन, जो भारत में जब ये भारत में जब ये वापिस आए, जब भारत में ये लोग सारे वापिस आए, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने इन सभी को पकड़ा, स्पेशल गाड़ी में कैद किया, बैठाया। जो हमारे गुरु दत्त सिंह थे वो भाग चुके थे, वो भागने में सफल हुए, अन्य लोगों को पकड़ लिया गया। उसके बाद पंजाब की जो स्थिति थी, उसके बाद जो भारत में जो पंजाब है, ये भारत में देखिए पंजाब है, ये पंजाब, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में उस समय अमृतसर जैसे क्षेत्रों में जो आतंकवादी गतिविधि थी और जो आतंकवादी गतिविधि हो गई, असमंजस्य हो गया, वो हमें देखने को मिला। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस समस्या को दबाने के लिए विस्फोटक अधिनियम विस्फोटक अधिनियम लेके आए। 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट समझ चुकी थी यदि भारतीयों को काबू करना है, खासकर जब ये समस्या पंजाब में देखने को मिली, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के वो एक्ट्स को लेके आए और एक्ट्स के माध्यम से हमारा जो गदर आंदोलन की जो नींव सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रखी गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको पूर्णतः नियंत्रण में ले लिया गया। तो भारतीय इतिहास में हमें जो घटना देखने को मिलती है ये काफी इम्पोर्टेंट घटना है और इसने भारतीय इतिहास में जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको नया मोड़ दिया, एक नई डायरेक्शन दी। तो इसका महत्व आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग स्थान रखता है। तो ये गदर आंदोलन, ये देखिए, ये हमारे पीछे जो पिक्चर है ये मैं आपको बताना भूल गया, ये लाला हरदयाल सिंह है। देखिए कितना ओल्ड पिक्चर है, ये लाला हरदयाल सिंह है जिन्होंने गदर आंदोलन की नींव रखी, इसको संचालित किया, बनाया, बड़ा किया, पाला पोसा। और यहाँ से फिर इनकी यात्रा ये आगे बढ़ी, यात्रा आगे बढ़ी। तो फिर मतलब कि हमें ये पूरा सिनेरियो देखने को मिला। तो ये था हमारा गदर आंदोलन जो भारतीय आज़ादी में बड़ी भूमिका रखता है। भले ही असफल रहा लेकिन इसने भारतीयों के बीच में, भारतीयों के लिए जो प्रयास है उसको संभव बनाया, लोगों के अंदर मोटिवेशन है उसको पैदा किया। तो आज के छोटे से वीडियो में हमने आपको गदर आंदोलन के बारे में बताया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। तो मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट करिए, लाइक करें। यदि आपको इस विषय संबंधी कुछ भी पूछना हो या मैंने आपको कम पढ़ाया तो आप हमसे, आपकी जो समस्या है वो आप कमेंट भी कर सकते हो। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।